ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपनी जगह बना ली है और बहुत ही जल्द मिस इंडिया का ताज भी मेरे सर पर होगा। इसका गुरूर तो उसी दिन मिट्टी में मिल गया था जब क्वींस मैगजीन पर फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो छपी थी। माँ, आज तुम्हारी बेटी ने इसी जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने वाली उस संजना गुजराल को पहली शिकस्त दी है। हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, दूर, जहाँ सिर्फ मैं हूं, तुम हो और हमारा प्यार। ऐसा होता है बेटा, जब हमारे कदम कामयाबी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा बीता हुआ कल पूरा सपना बन के हमारे सामने आ जाता है। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी तिलमिलाट में ही नजर आ रही है संजना। याद तो करो क्या कहा था तुमने? एक छोटे से शहर की गवार सी लड़की फैशन की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकती। देखा संजना, मैंने अपनी जगह बना ली है और बहुत ही जल्द मिस इंडिया का ताज भी मेरे सर पर होगा और तुम्हारा गुरूर जमीन पर। नहीं, संजना कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं हार सकती। जाना, जाना। कौन है? मैं यहाँ हूँ जाना। इस तरह क्या देख रही हो मुझे जाना? मैं तुम्हारा राजीव हूँ। तुम राजीव नहीं हो, तुम बाबू हो। बाबू, तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। तुम राजीव नहीं हो। जाना, अपनों को पहचानने में आंखें अक्सर धोखा खा जाती है, लेकिन खेल तो तुम अपने साथ खेल रही हो, जिसका अंजाम यही होना था। कौन सा अंजाम? हाँ, किस अंजाम की बात कर रहे हो तुम? मेरा हर दाव सही होता है, हर दाव सही होता है मेरा। जाना, लेकिन आज तुम हार गई हो। नहीं, मैं संजना गुजराल कभी नहीं हार सकती, मैं कभी नहीं हार सकती, समझे तुम? जाना, तुम्हारे इस छोटे अहंकार को कायम रखने के लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारा अहंकार, ना ही तुम्हारी दुनिया। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं खोया है। मेरा अहंकार आज भी मेरे साथ है और मेरी दुनिया अब भी कायम है। जाना, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे इस छोटे अहंकार की वजह से तुमने मेरी माँ और बहन को इस घर से निकाल दिया था।
तुम्हारे इस झूठे अहंकार की वजह से तुमने मेरी जान ले ली। लेकिन आज मेरी बहन ने तुम्हारे इस अहंकार को कुचल दिया है। तुम हार गई हो जाना, तुम हार गई। तुम जीते जी मर चुकी हो। Shut up! Just shut up, okay? तुम राजीव नहीं हो, तुम राजीव हो ही नहीं सकते। तुम बाबू हो और मैं तुम्हें राजीव के पास पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हो रहा है बेटा? किससे मार डालोगी? कौन है? कोई नहीं है यहाँ पे। किससे मार डालोगी? पापा मैं उसे मार दूंगी। बस बेटा, मैं हार नहीं सकती। बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस बस बस। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। करण धनराज के शरीर से निकला खून का एक एक बूंद कितना कीमती है पता है ना आपको? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपने भाई को उन सलाखों के पीछे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके? गुड मॉर्निंग मिस धनराज। जो रात मैंने आंखों में गुजारी है, उस रात की सुबह आपके लिए गुड हो सकती है, मेरे लिए नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तो और कैसे बात करूं? मेरा भाई जेल में जख्मी पड़ा है और आप चाहते कि मैं खामोश रहूं, चुप रहूं? एक बात याद रखिए मिस्टर मेहता, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो आपकी कोई भी मॉर्निंग गुड नहीं रह पाएगी। मिस शायना धनराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या खा कोशिश कर रहे हैं आप? आप ही के कहने के मुताबिक करण ने पागलपन का नाटक किया। अरे उसने अपने आप को जख्मी तक कर दिया। ऐसे हालत में मैं उसे अकेले जेल में नहीं छोड़ सकती। पता नहीं वो क्या कर बैठे। बस अब मैं अपने भाई के शरीर में एक और खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी नौबत नहीं आएगी मिस शायना धनराज, मैंने इसका इंतजाम कर लिया। कैसे? ये रहे कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब करण धनराज को इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। बस एक बार हम दोनों से वहां से बाहर निकाल लें, फिर कानून की गिरफ्त से कैसे निकालना है ये मेरा काम है। मिस्टर धनराज, अब आपको कैसा लग रहा है? इंस्पेक्टर, आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा। क्यों? आपने मेरे सर पर ये सफेद रंग की पट्टी जो बांध दी है। मुझे तो लाल रंग पसंद है, लाल रंग। देखिए मिस्टर धनराज, आपको चोट लगी थी, ये पट्टी उसी वजह से है। चोट? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर पट्टी बांधनी है तो यहां बांधो इंस्पेक्टर, क्योंकि सबसे गहरी चोट तो यहां लगी है, यहां। मिस्टर धनराज, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आराम कैसे कर सकता हूं? यहां लाल रंग जो नहीं है। जादव। यस सर। इस पे ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। इंस्पेक्टर कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो इंस्पेक्टर? लाल रंग के बिना मैं नहीं रह सकता।
उसे पहली बार लाल रंग में ही तो देखा था मैंने, लाल रंग में। इसलिए इस लाल रंग से मेरा बहुत गहरा रिश्ता बन चुका। इस लाल रंग को देखे बिना मुझे चैन नहीं। इंस्पेक्टर, खून का रंग भी तो लाल ही होता है। सर ये बिल्कुल पागल हो चुका है, इसे यहां रखना ठीक नहीं सर। शट अप जादव। आपका इंस्पेक्टर बिल्कुल सही कह रहा है। आप बगैर परमिशन के यहाँ कैसे आ गई? मेरे पास परमिशन है और परमिशन हाई कोर्ट का है। कैसा परमिशन? आपके डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर करण धनराज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसे हालत में इनका यहाँ रहना उनके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसे जल्द से जल्द मेंटल असाइलम में शिफ्ट करने की ऑर्डर है। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। जादव, इसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। भैया बांद्रा चलोगे? नहीं मैडम, अपन को कुर्ला जाने का, गैस भराने का, उल्टा पड़ेगा ना। आप दूसरा रिक्शा रोक लो। चलो लो लाओ इसको। चलो। क्या रहा है, पकड़। ये करण को एम्बुलेंस में कहाँ लेके जा रहे? कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? पागल हो गया ये, मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वहीं इलाज होगा इसका। क्या? सुना, पागल हो गया हूं मैं, पागल। मेरा एक मैसेज सुहानी को जरूर दे देना। उसे कहना मैं सुहाग रात मनाने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द। ये चल चल अंदर बैठ। इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरा भाई है, शाइना धनराज का भाई। चलिए बैठिए। ये लो, इसे क्या हुआ? आज ये इतनी गुमसुम से क्यों है? माँ, आज जुगनू का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद नहीं? चल जुगनू, नानी को बता कि आज तेरा हैप्पी बर्थडे है। नानी, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो इस तरह क्यों देख रही है मुझे? कौन मनाएगा तेरा हैप्पी बर्थडे? जगदम्बा, थोड़ा अक्ल से काम लिया करो, बच्चे के सामने ऐसे नहीं बोला करते। ये तो इसे भी पता है कि ये अनाथ है। पिछले साल 26 जुलाई की बाढ़ में इसके माँ बाप नहीं रहे, तब से हम बस्ती वाले ही तो इसका ख्याल रखते हैं। अब कहती है मेरा हैप्पी बर्थडे है। अब कौन मनाएगा इसका बर्थडे? जुगनू बेटा। सुहानी दीदी। जुगनू, ये लो। जुगनू बेटा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सुहानी दीदी। आपको पता है आपकी सुहानी दीदी ने आपके लिए कितनी सारी तैयारियां की है? देखो तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये रही आपकी ड्रेस। अच्छा लगा? आप पहन के दिखाना, ठीक है? पायल, इसको आप रेडी कर देना। और इसमें अच्छी अच्छी क्लिप्स भी लाई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? रेडी हो जाएंगे ना हम लोग? अरे ये नहीं, पहले तो ये दिखाऊंगी मैं उसको। ये रहा आपका केक और इसमें है बहुत सारी मिठाइयाँ। आपको पसंद है ना? रसमलाई,
किसी को नहीं देंगे, हम लोग ही खाएंगे, ठीक है ना? और ये रहा आपका कैंडल और ये रहा नाइफ, इससे हम आपका केक कट करेंगे, ठीक है ना? और भी है, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट जो आपकी सुहानी दीदी ने आपके लिए लिया। कैसे लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? चलो जल्दी से रेडी हो जाएंगे बर्थडे के। आप देखना मैं आपका जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती हूँ। मेरी प्यारी बहन शाइना, आज तुमने बहन होने का फर्ज पूरी तरह से निभा दिया, है ना? चलो चलो। इसे कौन सी वार्ड में शिफ्ट किया गया है? 11 नंबर वार्ड में। ओके, मैं अपने भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है कर लो, लेकिन जल्दी करना। तुमसे डरते हैं क्या? क्यों डर रहे हो उसे? वो है क्या? करण, छोटे हो या बड़े, सब कानून के नुमाइंदे होते हैं और मैं कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहती। फाइन, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। अब मुझे अपना काम पूरा करना है। क्या मतलब? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। मेरा मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। वो ये कि तुमने मुझे कानून के शिकंजे से निकालकर मेरा रास्ता एकदम साफ कर दिया है। अब मेरे लिए इस मेंटल हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। करण, ये क्या पागलपन है? पागलपन? मैं तो पागल हूं ना? और ये तो तुमने सबके सामने साबित किया है कि मैं पागल हूं। कानून के सामने साबित किया है कि मैं पागल हूं। इसलिए अब मुझे मेरा पागलपन दिखाने दो। करण। हाँ, करण। करण धनराज की। तुम्हें क्या लगता है मैं इस मेंटल हॉस्पिटल में रातें गुजारने के लिए आया हूं, ऐश करने के लिए आया हूं? नहीं नहीं शायद ये तो एक जरिया है। ये मेंटल हॉस्पिटल एक जरिया है यहां से बाहर निकलने का, कानून के शिकंजे से बाहर निकलने का। करण, ऐसा करके तुम कानून की नजर में और भी बड़े गुनहगार बन जाओगे, जबकि मैं चाहती हूं कि तुम्हारी सजा खत्म हो जाए। सजा? सजा की किसको पड़ी है? किसको पड़ी है सजा की? मेरे लिए सबसे बड़ी सजा तो ये है कि मैं सुहानी से बहुत दूर, मैं उसके पास जाना चाहता हूं। उसे बताना चाहता हूं कि उसने लवलीन की बात पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। सजा तो अब सुहानी को भुगतनी पड़ेगी। हाँ, वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टू यू, एंड दैट गोes for you. Happy birthday to you, happy birthday to you. सुहानी बेटा, तूने तो आज इस अनाथ बच्ची की जिंदगी को खुशियों से भर दी। जगदम्बा मौसी, आप इसे अनाथ मत कहिए। हम सबके होते हुए भला ये अनाथ कैसे हो सकती है? सुहानी ठीक कहती है जगदम्बा। जुगनू तो अब पूरी बस्ती की बेटी है। सुहानी, सुहानी मैं तेरे को कहां कहां ढूंढ रहा था। तू यहाँ क्या कर रही है? राजा, तुम पहले ये बताओ कि तुम थे कहाँ? आज जुगनू का बर्थडे है और तुम हो कि तुम्हारा पता ही नहीं है। मैं जुगनू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारी गिफ्ट उधार हो के। ठीक है राजा भैया। सुहानी, सुहानी 1 मिनट बाहर आओगी जरा? क्या बात है, अब बताओ भी। सुहानी तुम 1 मिनट बाहर तो आओ, मैं बताता हूँ। मैं अभी आई।
बताओ क्या बात है? सुहानी वो अब मुझे बताओ कि ये मुंह फेरे क्यों खड़े हो? और वो क्या लगा रखा है? बताओ बात क्या है? वो सुहानी, करण जेल से छूट गया सुहानी। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी